गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा पिछले टर्न पे चल रहा था प्रोटिस्ट का। पहले दो ग्रुप हमने दो क्लासेस कर ली थी, क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट। आज हम बात करते हैं तीसरी क्लास की, नाम है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास आता है इसका हैबिटेट। हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट यूग्लिनॉइड्स अकर्स इन फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। मोस्टली ये जो पॉन्ड वगैरह है, लेक वगैरह है, उनमें मिलता है। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर और स्टैग्नेंट वाटर। सेकेंड नंबर आता है हमारे पास हैबिटेट के बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल इज एब्सेंट। outermost covering of organism is made up of a proteinous layer which called pellicle. So outermost covering is made up of pellicle which made up of protein. It provides flexibility to organism. It provides flexibility to organism. Next, according to mode of nutrition, they are autotrophic organisms and they possesses chlorophyll A or B, which is equivalent to higher plants. So, their photosynthetic pigment is chlorophyll A and B. Due to presence of chlorophyll A and B, organisms are green colored or grass green colored. So, next आएगा mode of nutrition. Mode of nutrition, autotrophic. Autotrophic. They possesses chlorophyll A and B as photosynthetic pigment. But in absence of sunlight, यहां पे हमने कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक. इट इज नॉट करेक्ट, बस इसके रेफरेंस में ये करेक्ट है. सो बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट organisms act as an animal or act as unicellular protozoans. So it feed through holozoic or phagocytic मतलब मेथड. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ऑर्गेनिजम्स in absence of sunlight they feed through phagocytosis. So mode of nutrition is mixotropic type. In presence of sunlight they act as autotrophic organism and they in absence of sunlight they act as heterotrophic organism. So in absence of sunlight organism act as holozoic mode of nutrition. Holozoic मतलब whole substance ingest inside of cell. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है these organisms are freshwater organism and they are mixotropic organism. So these organisms act as connecting link between plants and animals.
ये आपके पास इसका डायग्राम है, देखिएगा यूग्लिना का एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। आप जरा सा देखिएगा इसका outermost covering it made up of proteinous pellicle. So outside of cell membrane a protein covering is present which called pellicle. Presence of pellicle provide flexibility to organism. So organism flexible होगा क्योंकि rigid cell wall absent है. Inside of cell आपके पास इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स इट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड इट पोजेसेस ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा है इसके अंदर इस तरीके से। इसके अंदर हम लोग इसका जेनेटिक मटेरियल भी शो कर सकते हैं, ये लीजिए। सेकेंडरीली देखिएगा इट पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, सो they are green colored in presence of sunlight. ये कंडीशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये वाला पार्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारे पास लोकोमोशन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फ्लैजिला, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फ्लैजिला। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना आपको कि यहां फ्लैजिला फिर डाइनोफ्लैजिलेट के इक्विवेलेंट 2 हैं, बट उसमें इक्वल इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर था यहां पर, और पोजीशन डिफर था, बट यहां पे पोजीशन सिमिलर है और स्ट्रक्चर डिफर है। सो ऑर्गेनिज्म possesses 2 flagella, one is very short and other is very long. 2 flagella are present. Flagella अटैच्ड ऑन पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये वाला जो स्वेलिंग पार्ट है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। सो फ्लैजिला अराइज फ्रॉम पैराफ्लैजिलर बॉडी। ऑन द बेस ऑफ पैराफ्लैजिलर बॉडी ए लार्ज स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, इट फॉर्म रिजर्वायर, ये इसका रिजर्वायर हो गया। और इसी के पास एक आपको येलो कलर का या ऑरेंज कलर का स्पॉट दिखाई देगा, ऑरेंज स्पॉट, इट कॉल्ड आई स्पॉट, आई स्पॉट और स्टिग्मा, इसे आप स्टिग्मा भी बोल सकते हैं, आई स्पॉट भी बोल सकते हैं। सो नियर टू पैराफ्लैजिलर बॉडी ए ऑरेंज कलर, एन ऑरेंज कलर स्पॉट इज प्रेजेंट विच कॉल्ड स्टिग्मा और आई स्पॉट। इट इज फोटोसेंसिटिव स्पॉट, ये इसको डार्क से और इंटेंस लाइट से दूर रखने का काम करता है। सो इट इज फोटो रिसेप्टर ऑफ यूग्लिना, फोटो रिसेप्टर ऑफ यूग्लिना। ये इसे इंटेंस लाइट में जाने से भी रोकेगा और इसको एकदम से डार्क में जाने से भी रोकेगा। सो इट एक्ट एज आई, सो कॉल्ड आई स्पॉट। एग्जाम्पल हमारे पास हो गया इसका यूग्लिना। तो ये हमारे पास था यूग्लिनोइड्स। मेन पॉइंट्स एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं। यूग्लिनोइड्स ऑर्गेनिजम्स मोस्टली occurs in fresh stagnant water, यहां पर मरीन कोई नहीं है, ओनली फ्रेश वाटर। सेकेंड, सेल वॉल इज एब्सेंट, outermost covering is made up of protein pellicle, a thick layer of protein which called pellicle. So body covered by pellicle. Pellicle provide flexibility to organism. Cytoplasm contain all cell organelles, a well defined nucleus and chloroplast. Chloroplast contain photosynthetic pigments chlorophyll A and B equivalent to higher plants. 2 flagella are present, they occurs on anterior part of cell. They arise from a swelling part which called paraflagelllar body. Paraflagelllar body associated with a reservoir and a orange color spot is present near to paraflagelllar body. It called eye spot or stigma. It is photosensitive spot. Next हमारे पास अगला, in presence of sunlight organism act as autotrophic organism and they synthesize their own food, but in absence of sunlight they becomes holozoic or act as animal. According to feeding, act as animal. So they feed
through phagocytosis. This type of mode of nutrition occurs in is called mixotrophic mode of nutrition. Organisms of euglenoid are connecting link between animal and plant because they show both type of nutrition, so they are connecting link between animal and plants. आपके पास 2 कनेक्टिंग लिंक हो गई है दोस्तों. पहली है डाइनोफ्लेजिलेट which is connecting link between prokaryote and eukaryote, and second euglenoids, they are connecting link between plant and animals. अब इससे रिलेटेड हमारे पास 2-4 क्वेश्चन इसके भी बन जाते हैं. तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर, चलो इसको बाद में देखेंगे, कंसीडरेशन बाद में करते हैं. etiolated euglena feed etiolated euglena show which type of nutrition. First, photosynthetic, second phagocytic, third both, और fourth only saprophytic. देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं. व्हेन ए यूग्लिना प्लेस्ड इन डार्क फॉर फ्यू टाइम या फ्यू आवर्स इट बिकम्स कलरलेस. दिस टाइप ऑफ यूग्लिना शो विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो याद करिएगा, आपने फोटो से मतलब उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में स्टडी किया हुआ है. एक हायर प्लांट को लॉन्ग टाइम तक यदि हम लोग डार्क में प्लेस कर देते हैं तो उसको क्लोरोफिल जो है वो डिजनरेट हो जाता है, डीएसोसिएट हो जाता है. इसको हम लोग नेम देते हैं इटियोलेशन. तो इटियोलेशन अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोलिसिस अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मिनरल्स या मिनरल डेफिशिएंसी एंड और अदर इन्फेक्शंस. और लास्ट आता है हमारे पास सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल. 3 टाइप की येलोनेस होती है आपके पास, 3 टाइप. फर्स्ट होती है इटियोलेशन, एब्सेंस ऑफ सनलाइट. यदि आप इटियोलेटेड प्लांट को सनलाइट में प्लेस कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम दे गेन ग्रीन कलर. बट क्लोरोसिस में क्या होता है, या तो कोई माइक्रोब का इन्फेक्शन है या कोई मिनरल डेफिशिएंसी है. ऐसे में आप लोग उसको विदाउट मिनरल या उसका ट्रीटमेंट किए बगैर उसको वापस ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं कर सकते या वो अपना रीगेन नहीं कर सकता. लास्ट है सोलराइजेशन. इन हाई इंटेंस लाइट फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, क्लोरोफिल का, उससे येलो कलर आ जाता है. इसको भी रीगेन नहीं किया जा सकता. तो आपके पास 3 टाइप का येलो नेश है. इसको भी अपन इटियोलेटेड का भी मतलब यही है. यदि आप एक यूग्लिना को सनलाइट में प्लेस करते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर्ड होता है. बट यदि आप इसको डार्क में ले जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट्स क्लोरोफिल इज डीएसोसिएटेड, सो इट बिकम्स कलरलेस. और कलरलेस यूग्लिना इज कॉल्ड इटियोलेटेड यूग्लिना. इन इटियोलेटेड यूग्लिना क्लोरोफिल एब्सेंट है, सो इट एक्ट एज एनिमल, तो उसकी तरह से बिहेव करेगा. सो इट शो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा, फैगोसाइटिक, मतलब एनिमल की तरह से, या जस्ट लाइक टू एन एनिमल ये अपना फीड करेगा, फूड फीड करेगा. तो हो गया हमारे पास इसका आंसर फैगोसाइटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास,
Consider the following statement. Consider the following statements. First, A. Euglenoids are wall-less protists, but they are autotrophic, or heterotrophic. B. Photosynthetic pigments of euglenoids are equivalent to higher plants. C. Euglenoids occurs in mostly fresh water. D. Flagella of euglenoids are similar in position but differ in size. और E. Euglenoids are connecting link between plant and fungi. How many statements are correct? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े सिंपल स्टेटमेंट दिए हैं मैंने आपको, और जो ताजा अभी हमने पढ़े, हाल ही में पढ़े, फ्रेश है. Euglenoids are wall-less protists, correct? But they are autotrophic or heterotrophic? Yes. According to Whittaker, all organisms are classified in 5 kingdoms, but protist on the basis of presence of cell wall, on the basis of mode of nutrition, on the basis of reproduction, उनको हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया. तो 3 बेस हमारे पास इसके लिए क्लासिफिकेशन के. फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इनके बेस पे हमने इसका जो है क्लासिफिकेशन कर रखा है. कौन कौन सा पार्ट आता है इसमें देखिएगा. पहले 2 क्राइसोफाइट डाइनोफ्लेजिलेट, विदाउट एक्सेप्शन दे possesses cell wall. Euglenoids, slimold and protozoan, यहां पर सेल वॉल एब्सेंट. Euglenoids are always without exception wall-less in their life cycle. किसी भी स्टेज में आपको वॉल नहीं मिलनी, बट स्लाइम मोल्ड्स में मिल जाती है, प्रोटोजोन्स में नहीं मिलनी. तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच क्लासेस सेल, मतलब इन हाउ मेनी क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा सेल वॉल इज एब्सेंट,
तो हमारे पास 3 आंसर आता है, और प्रेजेंट देन 2 आंसर आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिनोइड्स मिड में है, इस तरफ आपके पास आते हैं क्राइसोफाइट एंड डाइनोफ्लेजिलेट, दे आर ऑलवेज ऑटोट्रॉपिक, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। इसके बाद यूग्लिनोइड मिक्सोट्रॉपिक, और इधर फिर 2 आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक, ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक। इन दोनों का मिक्सचर बीच में आ गया, मिक्सोट्रॉपिक। सो ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक बोथ, इसके लिए हम मिक्सोट्रॉपिक वर्ड यूज कर लेते हैं। बी आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर इक्विवेलेंट टू हायर प्लांट्स, यस दे possesses chlorophyll A and B which occurs in higher plants। बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो ये करेक्ट, ये करेक्ट और ये करेक्ट। फ्लैजिला ऑफ यूग्लिनोइड्स आर सिमिलर इन पोजीशन बट डिफर इन साइज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि ये स्टेटमेंट हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट के रेफरेंस में आता है तो अपन कह सकते हैं, वी कैन से दैट flagella of dinoflagellates are similar in shape, size, and morphology, but they are differ in position. One is horizontal and one is longitudinal. While in euglenoids, both flagella are arise from same point. One is very small and other is very long. So differ in size, but similar in origin, position. तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। लास्ट है यूग्लिनोइड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड फंजाई, नहीं है, प्लांट एंड एनिमल, सो ई इज रॉन्ग। 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लास्ट इज रॉन्ग। तो ये था हमारे पास यूग्लिनोइड्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास की, और नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम molds। स्लाइम मोल्ड्स, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, आपने नेम दिया स्लाइम मींस म्यूकस, और मोल्ड वर्ड यूज किया जाता है मोस्टली फंजाई के लिए। सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल प्लांट एंड फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है, ओस्मोट्रोपिक टाइप का। दोस्तों एक बात और बता देता हूं, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास माइकोप्लाज्मा है, उसको हम प्लांट के साथ में इंक्लूड नहीं करते, एनिमल के साथ भी नहीं करते, उसका हमने एक अलग ग्रुप बनाया मोनेरा, लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांट के हैं। ओल्ड जो क्लासिफिकेशन थे उसमें उसको प्लांट के साथ इंक्लूड किया जाता था, बिकॉज दे ऑल्सो शो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑस्मोट्रोपिक। आपके पास एक ये अमीबा है, ये इसके पास फूड आता है, तो ये क्या करेगा, इसकी एंगल्फिंग करेगा, इधर से ऐसे करके इसको इनसाइड ले लेगा, होल बॉडी इंजेस्ट इनसाइड। इसके बाद इसका डाइजेशन होगा, और आफ्टर डाइजेशन अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस ये यहां से रिलीज हो जाएंगे ऐसे। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जनरली एनिमल्स शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट in second osmotropic mode of nutrition, osmotropic mode of nutrition, इसमें क्या होता है, जैसे ये फंगस, ये आपके पास एक ब्रेड का पीस है और इसके ऊपर ये एक फंगस अराइज मतलब डेवलप हुआ, ये फंगस इस एनवायरनमेंट में एंजाइम सिक्रीट करेगा, वो जो एंजाइम्स जिस सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेगा वो लिक्विड फॉर्म में आएगा और ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो यदि फूड सब मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाए तो ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है मेनली, और लोअर ऑर्गेनिज्म में भी मिल जाता है। सो स्लाइम मोल्ड्स दे शो ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट हम 2 टाइप मतलब उसमें लेते हैं, ऑटोट्रोपिक है और हेटेरोट्रोपिक। सो इट इज ऑल्सो हेटेरोट्रोपिक एंड मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सैप्रोफिटिक। फंजाई आर ऑल्सो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, दे ऑल्सो शो osmotropic mode of nutrition,
cell wall is present in fungi, but here cell wall is absent. So आप अगला पॉइंट आता है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स. पहली कंडीशन हैबिटेट. दे अकर्स ऑन damp places where organic contents are higher. Moist and damp places where organic contents are higher. They occurs on fallen logs, leaves, branches in aquatic medium and form several feet long colony which called plasmodium. Cells are wall-less and they embedded into mucous matrix. देखिए क्या कंडीशन है. हैबिट के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो occurs in moist and damp places where organic contents are higher. नेक्स्ट आता है इन एक्वेटिक सिस्टम, इन वाटर बॉडीज they attached on fallen logs, branches, leaves, etc. and form a several feet colony which called plasmodium. नेक्स्ट आता है हैबिटेट के बाद स्ट्रक्चर. सेल वॉल इज एब्सेंट एंड वॉललेस सेल्स आर एम्बेडेड इनटू म्यूकस. ये वाली कंडीशन है, म्यूकस और उसमें नेकेड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है. सो सेल वॉल इज एब्सेंट. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इन अनफेवरेबल कंडीशन plasmodium is contract and convert into a fruiting body. On fruiting body, spores are developed. They possess true cell wall and they can survive for long time in adverse condition. It is retrogressive character of slime mold because in their dominant stage cell wall is absent while in their reproductive stage cell wall is present. आपको सेल वॉल मिल जाएगी इसके स्पोर्स पर और वो भी ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है. डिस्पर्सन जो है वो उसका उसी स्पोर की फॉर्म में हो जाता है, मतलब दे स्प्रेड इन एनवायरमेंट थ्रू स्पोर्स बाय एयर करंट. तो एयर करंट के थ्रू इसकी स्प्रेडिंग हो जाती है, इसका डिस्पर्सन हो जाता है. स्पोर्स पे वॉल प्रेजेंट है बट डोमिनेंट स्टेज पे नहीं है, इसको रिट्रोग्रेसिव कैरेक्टर माना जाता है. सो दे शो रिट्रोग्रेसिव कैरेक्टर. सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन देयर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बट एब्सेंट ऑन देयर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और डोमिनेंट स्टेज. नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. तो आपके पास क्या कंडीशन आती है, बात हमारी चल रही थी mode of nutrition, mostly they are saprophytic. They decompose organic compound. They also occurs on decaying organic substances, so they decompose organic compound and convert in organic compound in simple organic compounds, complex organic compound into simple organic compound and obtain their food from these substances. Next, in unfavorable condition, plasmodium convert into
convert into fruiting body and it form या produce spores on surface. Spores are walled structure. They possesses true cellulosic cell wall. इसके बाद they spread through air currents in form of spores. Spores are high resistant structure. They can survive for many years in adverse condition. ये था हमारे पास स्लाइम मोल्ड. अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ स्लाइम मोल्ड. विच टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर अकर्स इन नेचर? तो फर्स्ट आपके पास नेम आता है एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स. जरा सा देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है आपके पास एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स की. इसमें क्या होता है, एक कॉमन मैट्रिक्स होता है किसका? म्यूकस का, और उसमें नेकेड सेल जो है एम्बेडेड होती है. इरेगुलर शेप कॉलोनी होती है इसकी, और इसके अंदर ये पड़ा रहता है. मोस्टली ये सेल्स जो है वो डिप्लॉयड नेचर की होती हैं. सो ये आपको क्या करेगा, डिप्लॉयड होगा तो जनरली गैमेटिक मियोसिस शो करेगा. एसेल्यूलर प्लाज्मोडियम. हाँ, तो एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, बात क्या थी? फर्स्ट, they show diploid stage. This type of structure, acellular plasmodium. Cells are embedded into a slimy mass. ये जैसे आपके पास है, embedded into a slimy mass and nucleus is diploid. It called plasmodium. It move through gliding movement. gliding movement. ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना इसका. They move through gliding movement. During unfavorable condition, it covered by a thick structure. ये होगी इसके चारों तरफ इस तरीके से एक थिक स्ट्रक्चर बन जानी. इसको हम स्क्लेरोसियम टर्म देते हैं. सो इन अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम secrete a thick wall on outer side. It called sclerosium. इसके बाद नेक्स्ट था, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट शो गैमेटिक मियोसिस. एग्जाम्पल है हमारे पास फाइसेरम. इसका एग्जाम्पल है PHYSERU, फाइसेरम. ये था आपके पास ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड. नेक्स्ट आता है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड. अब थोड़ा सा एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये आपके पास है ए सेल्यूलर और सेल्यूलर दोनों की बात करें तो सेल्यूलर में ये कंडीशन है, ये म्यूकस है और इस म्यूकस में ये सेल्स एम्बेडेड हैं इस तरीके से, और इन सेल में ये जो है आपके पास न्यूक्लियस. इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे कॉलोनी बनी है, यहाँ पे कॉलोनी बनना जरूरी नहीं है. सो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास, मैं एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दूं, ये आपके पास एक सिंगल सेल है, ये लीजिएगा,
ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड म्यूकस है। ये हो गया आपके पास सेल्यूलर, और इसमें मेनी सेल्स आर एम्बेडेड इनटू म्यूकस। यहां इस तरीके की कंडीशन है। सो इसके लिए हम लोग सेल्यूलर के लिए बात करें तो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, ए सेल which surrounded by cell membrane possesses a single nucleus and it form a colony which surrounded by a mucus। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस और यहां पर सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला पॉइंट, वो है इसकी मूवमेंट ग्लाइडिंग और इसकी अमीबॉइड। सो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स मूव थ्रू amoeboid movement, means they form pseudopodia. So it show amoeboid, amoeboid movement. Second, dominant stage is haploid. Dominant stage is haploid. They show holozoic type of mode of nutrition. ये भी क्या करेंगे, holozoic type का mode of nutrition रख देते हैं। Haploid stage, so they show zygotic meiosis। यहां पे zygotic meiosis होगा। एग्जाम्पल है मिक्से अमीबा, और ये मिक्से अमीबा जो होता है ना, एडवर्स कंडीशन में अपने चारों तरफ सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेता है, सिस्ट बना लेता है। ये था आपके पास सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। तो दोस्तों एक बार मैं जरा सा रिवाइज कर दूं। स्लाइम मोल्ड्स दे अकर्स ऑन moist and damp places where organic contents are higher. Second number, they also occurs in water bodies with fallen logs, leaves and branches. They form a long several foot colony which called plasmodium. According to mode of nutrition, most of slime molds are saprophytic organism. They feed organic contents, और या आप ये कह सकते हो they convert complex organic compounds into simple organic compounds and they obtain their food. So they are saprophytic in nature. Cell wall is absent in their life cycle. Cell wall is absent on their vegetative or dominant stage, but true cellulosic cell wall is present on their spores. Their colony is called plasmodium, but in unfavorable condition, plasmodium is contract and convert into a fruiting body and produce on surface spores. Spores are surrounded by a true cellulosic cell wall and they spread through air currents in new environment. So dispersion occurs in form of spore, and spores are walled structure, true cellulosic सेल वॉल स्ट्रक्चर या वॉल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता हमारे पास अगला, स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इन अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन। इनके काफी रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्लाइम मोल्ड्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर। इन ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, न्यूक्लियस are embedded into a common mucous matrix and surrounded by cytoplasm, while in cellular slime molds cells are surrounded by a cell membrane। यहाँ पे membrane डिफाइंड नहीं होती, यहाँ पे membrane डिफाइंड होती है। ये अकेले रह सकते हैं, ये ग्रुप में रह सकते हैं। सेल्यूलर मतलब ए सेल्यूलर न्यूक्लियस ग्रुप में रहते हैं, ये सिंगल भी रह सकते हैं। तो ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर, ए सेल्यूलर आर डिप्लॉयड, न्यूक्लियस एम्बेडेड इनटू ए कॉमन मैट्रिक्स and surrounded by cytoplasm. This colony is called plasmodium and plasmodium move through gliding movement, while cellular slime molds are haploid. They surrounded by cell membrane and dominant stage is haploid. Dominant stage is haploid and surrounded by a cell membrane. They move through pseudopodia or amoeboid movement. Example, Myxamoeba. During adverse condition, they form cyst
ये हो गया हमारे पास सेल्यूलर का। तो ये था हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स, सिंपल सा कार्यक्रम। इसका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है ए, स्लाइम मोल्ड्स शो gliding movement. B, slime molds are spread through air currents. Third, C, spores of slime molds possesses true cellulosic cell wall. D, spores of slime molds are highly resistant so they can survive for many years, in adverse condition. और लास्ट ई आ गया आपके पास, कॉलोनी ऑफ स्लाइम मोल्ड is called plasmodium. It convert into fruiting body in favorable condition या state. How many statements are correct? सोचिए जरा सा, बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम। स्लाइम मोल्ड्स शो ग्लाइडिंग मूवमेंट, याद रखिएगा इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। दे ऑल्सो शो अमीबॉइड मूवमेंट, बट ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो इसकी कॉमन है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकेंड, स्लाइम मोल्ड्स आर स्प्रेड थ्रू एयर करंट, डिस्पर्ड थ्रू कर दो, स्प्रेड थ्रू कर दो एयर करंट्स, बिल्कुल सही है। वन वाटर बॉडी से अनदर वाटर बॉडी, इनका डिस्पर्सन जो है वो एयर करंट के थ्रू होता है न्यू हैबिटेट में। स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स possesses true cellulosic cell wall, और मैंने इसके लिए आपको बताया भी है कि इट इज रिट्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड। ये रिट्रोग्रेसिव कैरेक्टर है स्लाइम मोल्ड्स का, बिकॉज डोमिनेंट स्टेज में सेल वॉल एब्सेंट है और जेनेटिक फेज में प्रेजेंट।
अगला है स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर हाईली रेजिस्टेंट सो दे कैन सर्वाइव मैनी ईयर्स इन एडवर्स कंडीशन, ये भी करेक्ट है। सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, रिजिड होती है, इसकी वजह से ये मैनी ईयर्स तक सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। और लास्ट है कॉलोनी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, यहां तक सही है, ये यहां तक सही है। इट कन्वर्ट इनटू फ्रूटिंग बॉडी, ये भी सही है, बट फेवरेबल कंडीशन ये गलत है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम कन्वर्ट इनटू फ्रूटिंग बॉडी। ये था हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन, वो कंसीडर नहीं है भैया। इन स्लाइम मोल्ड्स, क्वेश्चन है हमारा, इन स्लाइम मोल्ड्स स्पोर फॉर्मेशन इज, बहुत सिंपल सा, पहला फर्स्ट है आपके पास, आई मीन 1 एक्सोजीनस, सेकंड एंडोजीनस, थर्ड नॉट डिफाइंड, और फोर्थ इन सम कंडीशन एक्सोजीनस and some condition endogenous। तीन ऑप्शन काम के हमारे, दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, डिफाइंड तो नहीं है, ये वाला तो रॉन्ग। अब तीन ऑप्शन बच गए हमारे पास, इन तीन में से आंसर लेना है। देखिए अभी हमने कहा ये आपके पास प्लाज्मोडियम है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये अपने सरफेस पे स्पोर प्रोड्यूस करता है। सो आउटसाइड ऑफ कॉलोनी, और आउटसाइड ऑफ कॉलोनी के लिए आंसर क्या चला जाता है, फर्स्ट। सो स्पोर्स आर ओरिजिनेट एक्सोजीनसली, आउटर सरफेस पे ओरिजिनेट हो। ये था एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और छोटा सा, प्लाज्मोडियम कैन नॉट सर्वाइव फर्स्ट इफ, और लगा दो इसके साथ, इफ फर्स्ट habitat becomes dry, second organic contents are increased, third water become cold, fourth आ जाएगा fallen logs increase in habitat। तीन छोटे छोटे क्वेश्चन, सॉरी एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे से 4 ऑप्शंस। प्लाज्मोडियम कैन नॉट सर्वाइव इफ
हैबिटेट बिकम्स ड्राई, पहला ही हो जाएगा, बिकॉज ड्राई कंडीशन में इनका म्यूकस जो है ना वो ड्राई हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है यदि ये अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर ना बनाए तो इफ सडनली हैबिटेट बिकम्स ड्राई देन प्लाज्मोडियम सिक्रीट ए थिक वॉल ऑन आउटर सरफेस, और इसको हमने नेम दिया स्क्लेरोसियम। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन और ड्राई हैबिटेट प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस ए थिक कवर ऑन आउटर सरफेस and convert into a structure which called sclerotium। बट इस क्वेश्चन के रेफरेंस में हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लाज्मोडियम कैन नॉट सर्वाइव इफ हैबिटेट बिकम्स ड्राई, नहीं सर्वाइव कर पाएगा, ड्राई हो गया एनवायरमेंट, तो इसलिए फर्स्ट आंसर चलाया जाए। ऑर्गेनिक कंटेंट्स इंक्रीज, देन ये तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, तो इसमें तो ये बढ़ेगा। वाटर बिकम्स कोल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा टेम्परेचर का इस पे, ठीक है। और लास्ट आता है फॉलन लोग्स, इसका मतलब भी यही हुआ। तो बाकी तीनों कंडीशन तो इसके लिए फेवरेबल है, बट एक सिंगल कंडीशन है हैबिटेट बिकम्स ड्राई, इट इज अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्लाइम मोल्ड। तो ये था हमारे पास दोस्तों 3 पार्ट हमने बात की। प्रोटिस्ट किंगडम, प्रोटिस्टा। ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर बट ऑन द बेसिस ऑफ presence of cell wall, mode of nutrition and reproduction, they classify in 5 classes. First class Chrysophyta, second class Dinoflagellate, and third, तीसरी की जो क्लास थी हमारे पास, थर्ड क्लास जो थी इसकी वो यूग्लिनॉइड्स, एंड फोर्थ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड फंजाई। बात हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलते हैं प्रोटोजोआ के साथ। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।